हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन के बारे में कि एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम बेसिसिटी ऑफ अमीन और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन, कि सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है बेसिसिटी ऑफ अमीन पर। तो सबसे पहले जानते हैं बेसिसिटी कहाँ से आई। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि बेसिक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लुईस बेस से आया था हमारा, लुईस बेस कॉन्सेप्ट से। तो अकॉर्डिंग टू लुईस बेस कॉन्सेप्ट, दोज एलिमेंट विच एक्सपेक्ट आयन पेयर, जो एक्सेप्ट करता है हमारे आयन पेयर को, उसे एसिड कहते हैं, और जो डोनेट करता है अपने आयन पेयर को उसे बेस कहते हैं। ठीक है। तो हमारी लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार तो हमारी अमोनिया के पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है। तो ये हमारी अमोनिया जो होती है बेसिक इन नेचर होती है। सो ऑल ऑफ जो हमारा एरोमेटिक अमीन्स है वो भी तो इसका डेरिवेटिव है, बट जो अमोनिया का डेरिवेटिव होगा वो सारे बेसिक में आते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी अमीन कंपाउंड है तो उस पर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो दो टाइप के हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव। आई पॉजिटिव मतलब आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाले, और आई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले। तो अब जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, द मोर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो आई प्लस को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्लस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। तो इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो बेसिसिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब जिसके पास हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज़्यादा होगी उसके पास भी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे एल्काइल ग्रुप CH3 CH2, ये दोनों ग्रुप। फिर आता है हमारा आई माइनस, जिसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉ करता हो जो, या एक्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन लेता हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये समझ लो आप, कोई है अमीर आदमी, कोई है गरीब आदमी, तो अमीर आदमी से गरीब आदमी को पैसे की ज़रूरत रहती है। तो ऐसी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है तो बेसिसिटी भी इसके पास कम होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से ग्रुप कम करते हैं हमारी, जैसे हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे ग्रुप। ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमारे जो एलिफैटिक अमीन होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन से। ठीक है। क्यों होते हैं हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये एलिफैटिक अमीन क्या है हमारा, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन। तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री उससे कम, फिर 3 डिग्री उससे कम। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एरोमेटिक एसिड। अब इसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है क्या, कि हमारा जो 2 डिग्री अमीन होता है वो 3 डिग्री अमीन होता है वो पहले आता है 2 डिग्री से, मतलब 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री आएगा फिर 2 डिग्री आएगा। क्यों आता है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि जो 3 डिग्री अमीन है उसमें क्या होता है, स्टेरिक हैंड्रेंस होता है। अब स्टेरिक हैंड्रेंस क्या कहते हैं, विच डज नॉट अलाउड टू डोनेट लॉन पेयर। क्योंकि जैसे ये आर ग्रुप यहाँ जोड़ दिया यहाँ जोड़ दिया तो इसमें क्या होगा, हमारा स्टेरिक हैंड्रेंस बन जाएगा, जिससे ये लॉन पेयर इसके छिप जाएंगे, ये डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये ज़्यादा बेसिक हुआ। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, 1 के बाद डायरेक्ट 3 फिर 2। ठीक है। तो बट इन एरोमेटिक अमीन में ऐसा कुछ नहीं होता। एरोमेटिक अमीन में क्या होता है, एरोमेटिक लेस बेसिक होते हैं एलिफैटिक अमीन से, क्योंकि इसमें रिजोनेंस होता है। अब जिसमें रिजोनेंस होगा आपने पहले ही पढ़ा होगा कि वो कम बेसिसिटी होगी, उसमें एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो लोन पेयर ऑफ अमोनिया इज डीक्लोराइड इन बेंजीन रिंग, सो इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर। तो जो हमारा एनिलीन ग्रुप है उसमें हमारे जो लोन पेयर होते हैं वो अराइव कर लेते हैं, रेजोनेंस करते हैं, तो जिससे वो क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीन। तो इसमें क्या होता है, जैसे अमोनिया के पास ये लोन पेयर है तो इसने यहाँ डोनेट किया, डबल बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट आया, फिर इसके बाद माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट पैरा पोजीशन का शिफ्ट होके इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया हमारे ऑर्थो पे। ऑर्थो शिफ्ट होने के बाद डायरेक्ट हमारी एनिलीन बन गई। तो यही इसका रेजोनेंस होता है हमारी एनिलीन का या अमीन का। ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज,
सो जो एनिलीन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है क्योंकि उसके पास रेजोनेंस होता है, सो बेसिसिटी भी डिक्रीज। तो यही सेम रूल है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसकी बेसिसिटी भी कम होगी। तो सो बेसिसिटी, तो इसका कहने का मतलब ये है कि एलोफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक है हमारे एरोमेटिक अमीन से, क्योंकि इसके पास रेजोनेंस नहीं होता और इसके पास रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो इस हमारा किस तरह का आएगा, पहले आएंगे हमारे 2 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर एरोमेटिक अमीन। मतलब 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक, 3 डिग्री उससे कम, फिर 1 डिग्री अमीन कम बेसिक, फिर एरोमेटिक अमीन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन इन एरोमेटिक। तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट डालते हैं, तो 2 टाइप के आपने हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़े होंगे, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं। तो इन एरोमेटिक अमीन्स बेंजीन हैज रेजोनेंस सो इट लेस बेसिक बट इट मोर स्टेबल। बट जो बेंजीन या एनिलीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, कम बेसिक होती है बट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर ऐसे कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, एसिडिटी भी बढ़ा देंगे। तो अगर एसिडिटी बढ़ गई हमारी तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसी सब्स्टिट्यूएंट्स में 2 टाइप के हैं, या तो स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं या स्टेबिलिटी घटा देते हैं। तो जो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा वो बेसिसिटी कम कर देगा, जो स्टेबिलिटी घटा देगा वो बेसिसिटी इंक्रीज कर देगा। जैसे नेचर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए या डोनेट कर दिए इसको, तो इसकी क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। और इसने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लिए, तो जिससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और बेसिसिटी भी कम हो जाएगी हमारी। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट हैज ग्रुप अटैच विथ एरोमेटिक अमीन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच फर्दर इंक्रीज द बेसिसिटी। सीधा सीधा रूल है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है वही बेसिसिटी को भी बढ़ाता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, ये सारे। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेते हैं और दे देते हैं या अटैच होते हैं, वो क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। ये क्या कर देते हैं, इट इज ग्रुप अटैच विथ एरोमेटिक अमीन और सब्स्टिट्यूएंट, इट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच फर्दर डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे एग्जांपल NO2, साइनाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे। तो जैसे ये है हमारी कोई भी अमीन है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुआ तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी हमारी घट जाएगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, हमारा बेसिसिटी को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देता है, उसे घटा देता है बेसिसिटी को। ठीक है, अब आता है रेजोनेंस। एक रेजोनेंस भी इफेक्ट डालता है हमारी बेसिसिटी ऑफ अमीन पर। रेजोनेंस क्या इफेक्ट डालता है, रेजोनेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग, सो द रेजोनेंस इज मोर स्टेबिलिटी। सो एनी ग्रुप इंक्रीजिंग रेजोनेंस इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी पर डिक्रीज बेसिसिटी। यही इसका एक फंडा होता है रेजोनेंस का, कि स्टेबल कर देता है कंपाउंड का, जिससे उसकी बेसिसिटी घट जाती है। तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी कम होगी। तो एनी ग्रुप विच डिक्रीज रेजोनेंस, अगर कोई ग्रुप अटैच हुआ और उसने रेजोनेंस को डिक्रीज कर दिया तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी हमारी। तो रेजोनेंस डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, वो डिक्रीज, और बेसिसिटी इंक्रीज। तो यही होते हैं हमारे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आज हमने एनिलीन का इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और बेसिसिटी ऑफ अमीन देख लिया क्या क्या होता है। अब सेकंड थर्ड लेक्चर में देखेंगे हम एराइल डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं हमारे, इनके मतलब डाइओजेनियम साल्ट का यूजेस।